Welcome to We Learn. This is part 1 of session 1 of basic maths. So in today's session we are going to discuss about matrices and determinants. So under this category, first of all we are going to discuss about matrices, and after that we are going to discuss about the operations which we can perform on matrices. So first of all let us discuss matrices. So here you can see the two matrices, that is A and B. यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास A और B. बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स अ मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एज वेल एज columns. As you can see here, both A and B are examples of matrix. A matrix is a rectangular array of numbers enclosed by a pair of bracket. तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दीज एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन ए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स. ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में हम इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. Now why we use matrix? So basically, how about solving? Consider the problem here. Here is a numerical example through which we can solve the problems with the help of matrices. मैट्रिक्स की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करेंगे. लाइक वी हैव अ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5. सो इट इज ईजी टू शो दैट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4. इन इस नॉर्मल इक्वेशन में, सिंपल इक्वेशन में ये ईजी था इसको रिप्रेजेंट करना. बट यू कैन सी हेयर द अनदर एग्जांपल, दैट इज x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 7, then 2x minus y minus 4z equals to 2, and minus 5x plus 4y plus 10z equals to 1. And similarly the fourth equation is 3x minus y minus 6z equals to 5. So here in the matrix, basically we represent the matrix with the help of capital letters. जो matrix हैं उनको हम capital letters की help से represent करते हैं. As you can see here, this matrix is denoted by a capital letter A, and these elements of that matrix are represented by the small a. यहाँ पर जो elements होंगे किसी भी matrix के, उन्हें हम small letter से represent करते हैं. Now here you can see A11, A12, A1n. That means यहाँ पर जो first value होगी, that is A1. So this represents the rows and the next value represents the columns. So A11 means first row and first column element. So here as you can see, numbers aij are called elements. जो हमारे elements हैं aij हैं, aij इनको हम elements बोलते हैं. And similarly first subscript indicates the row, as we have already discussed. जो I है aij में, जो I पार्ट है, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो रोज को डिनोट करता है. एंड सिमिलरली द सेकंड सबस्क्रिप्ट इंडिकेट्स द कॉलम्स. सो हेयर द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ m and n एलिमेंट्स. m इंटू n एलिमेंट्स मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास mn एलिमेंट्स होंगे. सो इट इज कॉल्ड द m इंटू n मैट्रिक्स, दैट इज a इक्वल्स टू aij और सिंपली द मैट्रिक्स a इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर अंडरस्टूड. कोई भी मैट्रिक्स तभी एक प्रॉपरली मैट्रिक्स कहलाता है जब उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स प्रॉपरली आइडेंटिफाइड हों. नाउ हियर इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स. एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, लाइक व्हेन m इक्वल्स टू n, दैट इज जब जहाँ पर भी हमारे m इक्वल टू n होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. एज यू कैन सी हियर, A is called a square matrix of order n or n square matrix. Now here the elements are A11, A22, A33 up to ANN, called the diagonal elements. Now here you can see here the sigma from I equals to 1 to n, that is aii equals to A11 plus A22 up to ANN is called the trace of A. ये इसको हम ट्रेस ऑफ ए इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं. दैट मीन्स A11, A22, A33 एंड A44 फॉर अ 4x4 मैट्रिक्स. नाउ कम्स द इक्वल मैट्रिसेस. बेसिकली जो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं वो
सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होते हैं, दैट मीन्स टू मैट्रिसेस आर गोइंग टू बी इक्वल ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब अगर उनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे तभी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी हेयर, टू मैट्रिसेस A equals to Aij and B equals to Bij are said to be equal, that is A equals to B if each element of A is equal to the corresponding element of B। A का हर एक एलिमेंट अगर corresponding B के एलिमेंट के इक्वल होगा तभी हम कहते हैं कि वो मैट्रिसेस इक्वल हैं। लाइक Aij will be equals to Bij for I is greater or equals to 1 and less or equals to m. Similarly, j will be greater or equal to 1 and less or equals to n. Now, the next condition here is if pronouns, that is if and only if A equals to B, it implies Aij will be equals to Bij for 1, that is I is greater or equal to 1 and less or equal to m. Similarly, j will be greater or equal to 1 and less or equal to n. Now here if Aij equals to Bij for I is greater or equals to 1 and less or equals to m, then the next condition will be j is greater or equal to 1 and less or equals to n. So by following these rules we can say that the matrix A will be equals to B. Now here is a normal example of the equal matrices, that is here is a matrix A and its elements are 1, 0, -4 and 2, and similarly there is another matrix B and its elements are A, B, C and D. Now here it is given that A equals to B, यहाँ पर A equals to B मैट्रिक्स है और हमारे पास फाइंड करना है A, B, C and D। हमें कंडीशन गिवन है कि A और B मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ से इजीली A, B, C, D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाइक 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A होगा, सो वी कैन से A इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 0 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B होगा, सो वी कैन से B इक्वल्स टू 0। सिमिलरली C विल बी इक्वल्स टू -4 एंड D विल बी इक्वल्स टू 2। नाउ एज यू कैन सी हियर, if A equals to B, then A will be equals to 1 and B equals to 0. After that, by the comparison rule, C will be equals to -4 and D will be equals to 2. Now comes the zero matrix, that is if every element of matrix is 0, it is called a zero matrix। कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स 0 होंगे उसको हम बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। बेसिकली जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नाउ कम्स द ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। Basically we can perform different arithmetic operations on matrices. So here first of all we are going to discuss about the addition operation on matrices. So we can only perform addition of two matrices if they are of same order. Same order means if two different matrices have equal number of rows and columns, then only we can perform the addition of those two matrices. As you can see here, A is a matrix and it consists of 2 rows and 3 elements. Similarly B is a matrix, it also contains 2 rows and 3 elements. So here we can easily perform the addition and subtraction of matrices. Now as you can see here, first of all for the addition operation, that is A plus B, will add the corresponding elements, that is element at the first row and first column to the element of another matrix at the position first row and first column. So as you can see here, 1 plus 2, after that 2 plus 3, and similarly we are going to add all the elements of these two respective matrices. So here we will get 3, 5, 3 and -1, 3 and 9. So this is the output of the addition matrix, that is addition operation. Similarly we will get the output for the subtraction operation, that is -1, -1, 3 and 1, -1, -1. So this is basically how we perform the addition of two matrices. Now basically two matrices of the same order are said to be conformable for addition or subtraction. As we have already discussed, कोई भी दो मैट्रिक्स तभी हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। दैट मीन्स if they contains equal number of rows and equal number of columns, then only we can perform the arithmetic operations on them.
Now comes the scalar multiplication. Scalar multiplication means we are going to multiply a scalar quantity, a constant number with the matrix. हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी. एज यू कैन सी इन द फिगर हेयर a equals to 1 2 3 and 0 1 4. So these are the elements of the first matrix, that is A. Now here we have to evaluate 3a. So for that we'll multiply 3 with all the elements of matrix A. As you can see here, 3a will be equals to 3 multiplied by 1, similarly 3 into 2, 3 into 3, and in the second row 3 into 0, 3 into 1, and at last 3 into 4. So we'll get 3 6 9 0 3 and 12. So this is how basically we perform the scalar multiplication of matrices. Now comes the properties of matrices. So here the first of all here we are going to discuss the commutative law. So commutative law means a plus b will be equals to b plus a. That means if we are going to add two matrices, then their commutativity will be equal to each other. That means अगर दो matrices को हम add करेंगे तो वहाँ पर उनका order अगर हम change भी कर देते हैं, then also the output is going to be same. So we can say from this that a plus b will be equals to b plus a. Similarly, according to the associativity law, a plus, as you can see here, b plus c will be equals to a plus b plus c. Now here is a normal example of those properties. Prove L of a plus b will be equals to LA plus LB. So here let us first of all assume c equals to a plus b, so that Cij will be equals to Aij plus Bij. यहाँ पर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे दो मैट्रिसेस का. आफ्टर दैट Cij will be equals to Aij plus Bij. हम दोनों का एडिशन परफॉर्म करने के बाद उनकी स्केलर क्वांटिटी को ऐड करेंगे. दैट इज IC will be equals to I of a plus b. So a plus b will be equals to a plus b. Now here is a normal matrix multiplication operation. As you can see here, first of all the main thing related to the multiplication operation is that the number of columns for first matrix should be equal to the number of rows for the second matrix. If this condition is satisfied, then only we can perform the multiplication operation. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देन वी कैन नॉट परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. एज यू कैन सी हेयर, देयर आर टू मैट्रिसेस, दैट इज A equals to 1 2 3 0 1 and 4. Similarly B is equals to -1 2 2 3 and 5 0. Now here first of all we are going to multiply, like if we are going to find the elements of second row and first column, then we are going to multiply each and every element of second row with the each and every element of first column. As you can see here, 0 is going to be multiplied with -1. Then after that we are going to add the output to the multiplication result of first element to the multiplication result of second element of both the rows and the columns. So here is a normal example of matrix multiplication. Now this simple example shows how to perform the matrix multiplication. Like हमारे पास यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, A equals to 1 2 3 and 0 1 4. Similarly B is equals to -1 2 2 3 and 5 0. अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, लाइक C equals to AB. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा A मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स को हम दूसरे जो B मैट्रिक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक यू कैन सी हियर फॉर द C11 दैट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सबसे पहले हम A मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे B मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम्स के साथ. सो हेयर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1 by -1. सिमिलरली प्लस 2 into 2 and after that plus 3 into 5. So this is basically how we perform the multiplication of two or more matrices.
So by using this technique we can find all the elements. After that, as you can see here in the last step, here is the output of this, that is 18, 22 and 8, 3. Now in particular, A is A1 into M matrix and B is a AM into 1 matrix. That means here there is one row and similarly one column. Now but BA is a M into M matrix. M into M means they are going to be M number of rows and M number of columns. As you can see here, AB will not be equals to BA in general. जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता. दैट मीन्स AB और BA का रिजल्ट सेम नहीं होगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एलिमेंट्स of rows and columns. Now here are certain other properties which are related to matrices, like A into B plus C will be equals to AB plus AC. Similarly, A plus B into C will be equals to AC plus BC. After that, A into BC will be equal to AB into C, and AB will not be equal to BA. And the second last condition is AB equals to 0, not necessarily imply A equals to 0 और B equals to 0. मतलब अगर A B का प्रोडक्ट 0 होता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि A की वैल्यू 0 होगी या B की वैल्यू 0 होगी. Similarly, AB will be equal to AC, not necessarily imply B equals to C. Now here is a normal example. We have to prove this with the help of square matrices, like A into B plus C will be equals to AB plus AC, where A, B and C are n square matrices. यहाँ पर A, B और C square matrices हैं. So first of all here we imagine a condition that is x equals to B plus C. So xij will be equals to Bij plus Cij. So here let y equals to Ax, then Yij will be equals to the summation of from k equals to 1 to n, then Aik into xkj. Similarly, it will be equals to from summation of k equals to 1 to n Aik into bkj plus ckj. ये हमारे bkj plus ckj ये एलिमेंट्स होंगे जो कि मल्टीप्लाई होंगे. These elements are of first matrix and second matrix. So at last you can see here y will be equals to AB plus AC. Therefore A into B plus C will be equal to AB plus AC. So this is the end of part 1 of session 1. Thank you.